आपको बताएंगे कि हाउ टू सेटअप न्यू लैपटॉप इन हिंदी। हाउ टू सेटअप न्यू लैपटॉप, नए लैपटॉप का सेटअप घर पर बैठकर कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन नया लैपटॉप मंगवाया है और उसका सेटअप आपको करना है तो आप बाहर जाकर किसी को पैसे देकर करवाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे खुद ही कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने डेल का लिया हो, एचपी का लैपटॉप लिया हो या आसूस का हो, कोई भी लैपटॉप है, अगर उसमें विंडोज 10 का इंस्टॉलेशन है तो उसका जो सेटअप होता है मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आमतौर में आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिससे हम वाईफाई कनेक्ट कर सकें और हम अपने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अकाउंट में लॉगिन कर सकें। और अगर दोस्तों आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो उसके लिए हम उसी टाइम बना भी सकते हैं सेटअप के दौरान। इसलिए आपका मोबाइल उस टाइम आपके साथ होना चाहिए क्योंकि हम उसमें मोबाइल नंबर डालते हैं और उसमें हमारे ओटीपी आता है। मैंने ऑलरेडी एक लैपटॉप में पूरा सेटअप किया हुआ था, मैंने उसका वीडियो डाला हुआ है, आप चाहें तो उसे भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये जो वीडियो है इसमें हम पूरा आपको स्लाइड शो दिखाएंगे कि कौन कौन से विंडोज होते हैं, कौन कौन से पॉपअप आते हैं, कौन कौन से कंसोल में चीज़ें दिखती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें उसमें बेसिकली डालना चाहिए और किस चीज़ का क्या मतलब होता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने सेटअप को। दोस्तों, सबसे पहले जब हम अपनी पावर बटन को प्रेस करेंगे तो लैपटॉप चालू होगा और कम से कम 10 मिनट के लिए एचपी का लोगो बना रहेगा। उसके बाद कोर्टाना आंटी जो हैं, दैट मीन्स जो वर्चुअल असिस्टेंट हैं, वो आकर आपको एड्रेस करेंगी, बताएंगी कि किस तरीके से वाईफाई रिक्वायर्ड है और कुछ बेसिक सेटअप करना है। ये सारी डिटेल्स कोर्टाना आंटी बोलती हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहले हमें अपना रीजन सेलेक्ट करना होता है और ये हमारा सबसे पहले विंडो आता है। तो जैसे कि मैं इंडिया में हूँ तो मैं अपनी कंट्री यहाँ इंडिया ढूंढूंगा और मैं उसे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना कीबोर्ड का लेआउट सर्च करना होता है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करना चाहता हूँ। बेसिकली जब हम रीजन इंडिया सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अपने आप लेआउट भी इंडिया इंग्लिश हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी कीबोर्ड लेआउट है। इसका मतलब होता है कि इंग्लिश के अलावा आप कौन सी दूसरी लैंग्वेज को ऐड करना चाहते हैं। तो जब आप उस दूसरी लैंग्वेज को ऐड कर लेते हैं और अगर आप ABCD दबाते हैं तो ABC के बदले वो डिफरेंट लैंग्वेज वहाँ पर इनपुट हो जाता है। तो फिलहाल मैं ऐसी कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसे स्किप कर सकता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर दूसरा ऐड लेआउट करके लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमें अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप को एक नेटवर्क से कनेक्ट करना होता है। तो अगर आपके पास कोई वाईफाई होगा तो वो यहाँ पर विजिबल होने लगेगा अपने आप, और अगर वाईफाई नहीं है और अगर आप चाहें तो एक लैन केबल भी लगा सकते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में। और उसके बाद आप एक नेटवर्क को चूज कर लीजिए और उसका पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिए। तो वाईफाई के पासवर्ड को डालने के बाद अपने आप ये विंडो चला जाता है और एक मैसेज आता है, नाउ वी हैव सम इम्पोर्टेंट सेटअप टू डू। तो बैकग्राउंड में कुछ सेटअप होता रहता है जिसमें कम से कम 5 से 10 मिनट लगता है। उसके बाद हमारे पास लाइसेंस और एग्रीमेंट का पेज आता है जहां पर विंडोज 10 लाइसेंस एग्रीमेंट है, वो हमें एक्सेप्ट करना होता है। आप चाहें तो पूरे लाइसेंस को पढ़ सकते हैं। लाइसेंस को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर लेट्स ऐड एन अकाउंट का विंडो आता है। तो यहाँ पर हम अपने माइक्रोसॉफ्ट, इसका मतलब आउटलुक का जो अकाउंट होता है उसमें जो ईमेल आईडी है उससे हमें यहाँ पर लॉगिन करना होता है। हम जब एक बार लॉगिन कर लेते हैं तो हम अपने डिफरेंट डिवाइसेस, मतलब जैसे अगर आपने लैपटॉप में अभी ये लॉगिन कर लिया है और आप मोबाइल में भी उसी जीमेल, उसी आउटलुक अकाउंट से कुछ डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं या कोई ऐप यूज़ करते हैं तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो सिंक हो जाती हैं। तो दोस्तों, जैसे मेरे पास आउटलुक का अकाउंट नहीं था तो मैंने क्रिएट, नीचे एक ऑप्शन है तो मैंने क्रिएट पर क्लिक किया है जिसमें लिखा होता है लेट्स क्रिएट योर अकाउंट। तो यहाँ पर हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है। तो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड जो होता है उसमें अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी कंट्री और मुझे अपना बर्थ डेट सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर ऐड सिक्योरिटी इन्फो है जिसमें कि हमें अपना मोबाइल नंबर, कंट्री और ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक पिन जनरेट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर हम पिन जनरेट कर सकते हैं, 4 डिजिट का पिन। ये जो पिन होगा ये आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में लॉगिन करने के लिए है, ये किसी और एप्लीकेशन को चलाने के लिए नहीं होता है। और ये जो पिन है इसमें नंबर्स होने चाहिए, करेक्टर्स होने चाहिए और स्पेशल सिंबल होना चाहिए और ये 4 डिजिट का होना चाहिए।
दोस्तों इसके बाद एक विंडो आता है जिसमें लिखा होता है डू मोर अक्रॉस डिवाइस विथ एक्टिविटी हिस्ट्री। ये फीचर काफ़ी यूज़फुल है अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट के साथ शेयर करना चाहते हैं। दैट मीन्स अगर आप अपने लैपटॉप में कोई एप्लीकेशन खोले थे या आपने कोई वेबसाइट देख रहे थे, तो जब आप उसे लैपटॉप को बंद कर देंगे और उसकी सर्च इंजन को बंद कर देंगे तो आपको मोबाइल में भी माइक्रोसॉफ्ट सजेस्ट करेगा कि आप चाहें तो अब मोबाइल से भी कंटिन्यूसली वही चीज़ देख सकते हैं। दैट मीन्स डू व्हाट यू वर डूइंग व्हेन यू स्विच्ड डिवाइसेस। तो फिलहाल मैं अपनी इन्फॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस पर नो क्लिक करूँगा। आप चाहें तो लर्न मोर पर और इसके बारे में जान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गेट इंस्टेंट एक्सेस टू योर एंड्रॉयड फोन फोटोज टेक्स्ट नोटिफिकेशंस एंड मोर। इसका मतलब यहाँ पर आप अपना अगर मोबाइल नंबर डालेंगे अपनी कंट्री सेलेक्ट करके तो आपके मोबाइल पर एक URL आएगी जिससे आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप के बीच में नोटिफिकेशंस का सिंक्रोनस हो जाता है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई मैसेज आता है तो वो आपको यहाँ लैपटॉप में पॉपअप दिख जाता है। और अगर आप मोबाइल फ़ोन में जैसे कि कोई वेबसाइट खोले हुए हैं और आप चाहते हैं कि अब वो आप घर जाकर लैपटॉप में खोलेंगे तो आप उस वेबसाइट को पुश कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम आप जब डेस्कटॉप में देखेंगे तो वो आपको URL जो है दिख जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बैकअप योर फाइल्स विथ वन ड्राइव। वन ड्राइव जो है एक क्लाउड में एक सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब अगर आपके फ़ोन में कोई फ़ोटोज़ हैं, कोई फाइल्स हैं, तो आप उसे क्लाउड के साथ सिंक कर सकते हैं और आप उसे क्लाउड में डाल सकते हैं और किसी भी दूसरे डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा यह है अगर आपका लैपटॉप क्रैश हो जाता है तो भी आपकी फ़ाइल जो है वो सेफ़ है क्लाउड पर और आप उसे कहीं से भी वापस रिट्रीव कर सकते हैं अपने किसी भी डिवाइस पर। तो फिलहाल मैं इसे डिक्लाइन करूंगा और मैं नेक्स्ट पर जाऊंगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट हेल्प फ्रॉम योर डिजिटल असिस्टेंट। इसका मतलब जो कोर्टाना है वो आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करती है और वो अपने पास सेव रखती है और वो आपको सजेशन देती है। तो वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेती है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वो सेव करती है। जैसे कि आपकी लोकेशन, लोकेशन हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट, वॉइस इनपुट, स्पीच, हैंड राइटिंग पैटर्न, टाइपिंग हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री, कैलेंडर, डिटेल्स, कंटेंट, कम्युनिकेशन हिस्ट्री। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं, मैसेज, एप्स, ये बहुत कुछ सेव करता है। तो मुझे ये सब मैं नहीं चाहता कि कोर्टाना जो है इतनी इन्फॉर्मेशन सेव करे, तो मैं इसे डिक्लाइन कर देता हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइस। तो यहाँ पर बहुत सारी प्राइवेसी सेटिंग्स दी हैं जिसका मैं आपको बताता हूँ किसका मतलब क्या होता है। तो जैसे कि ऑनलाइन स्पीच रिकॉग्निशन, इसमें जो आप कोर्टाना के साथ जो बात करते हैं वो जो है स्पीच जो बोलते हैं आप, वो रिकॉग्नाइजेशन जो होता है उसको वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ आप शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसी तरह अगर देखेंगे राइट हैंड साइड पे लोकेशन, तो अगर आप किसी लैपटॉप लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं या आप वेदर देख रहे हैं तो ये डिटेल जो है आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ शेयर करना चाहते हैं या नहीं। इसी तरह फाइंड माई डिवाइस, ये काफ़ी यूजफुल है अगर आपने अपना मोबाइल इसमें कन्फिगर किया हुआ है और अगर आपका मोबाइल कहीं घूम जाता है तो आप लैपटॉप के थ्रू उसमें देख सकते हो कि आपका मोबाइल जो है किस लोकेशन से सिग्नल्स भेज रहा है। इसके बाद एक है डायग्नोस्टिक डेटा। इसमें जो भी आप वेबसाइट का डेटा जो आप ब्राउज करते हो और जो एरर रिपोर्टिंग होती है ऐप्स में, फीचर्स में, तो वो जो सारा डेटा है वो आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ शेयर करना चाहते हो या नहीं। फिर आता है इंकिंग एंड टाइपिंग। तो इसमें आपका जो लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज का रिकॉग्नाइजेशन और उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए जो डेटा होता है वो शेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। टेलर्ड एक्सपीरियंस, तो इसमें आपकी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको कुछ पर्सनल टिप्स देता है, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स देता है। तो आप रेडी हैं या नहीं हैं ऐसी चीज करने के लिए। फिर एक लास्ट में देखेंगे तो एडवर्टाइजिंग आईडी। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट जो है हर विंडोज 10 के साथ एक एडवर्टाइजिंग आईडी को हुकअप कर देता है। तो इसका मतलब मैं अगर इंटरनेट में कुछ भी देखता हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है, तो इस टाइप का जो ट्रेंड होता है वो हर यूज़र के हिसाब से वो डेटा रीड करता है और वो इस डेटा को यूज़ करता है किसी और चीज़ के लिए। तो आप
अब आगे देख सकते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें इनेबल करनी है, किस किस चीज़ को डिसेबल करना है। स्पेशली जो फाइंड योर डिवाइस है, फाइंड माई डिवाइस जो है, काफ़ी अच्छा फीचर है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मेरा HP का लैपटॉप था तो यहाँ पर एक विंडो आया है रजिस्टर एंड प्रोडक्ट, रजिस्टर विथ HP। तो ये ऑप्शनल होता है और यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स जो हैं वो HP के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे कि अपना नेम, सरनेम, रीजन और ईमेल आईडी। अगर आपको नहीं करना है तो आप ऑप्शनली है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप HP के साथ शेयर करेंगे। शेयर माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल विथ मैकएफे, यहाँ पर ऑप्शंस हैं ये सारे। आप चाहें तो इन्हें चूज़ करें और या फिर ना करें। तो आप HP में ईमेल मी पर्सनलाइज्ड HP ऑफर्स, तो HP ईमेल कर सकता है मुझे। इनेबल माई PC टू शो HP कॉन्टैक्ट ऑप्शन, वारंटी इन्फॉर्मेशन एंड इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मैसेज। तो ये सारी डिटेल्स थी। तो गाइस रजिस्टर एंड प्रोटेक्ट के बाद हमारा जो सेटअप है वो तैयार होता है और कुछ पॉपअप्स आते हैं, बार बार कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे कि हाय वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू, ऑलमोस्ट देयर, इस तरीके से। तो जैसे ये सेटअप कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारा नॉर्मल विंडोज़ लॉगिन हो जाता है और आप उसमें उसके बाद कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने यही सेटअप पूरा करके दिखाया था। हमने उस वीडियो का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप चाहें तो उसे खोलकर देख सकते हैं। आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल भारत 01 को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल भारत 01 में। धन्यवाद।